नमस्कार। मैं रोपाथा गांव के उसी घर के पास खड़ा हूं जिस घर में आग लगने के कारण 5 महादलितों की मौत हो चुकी है, जबकि का एक सदस्य अभी ज़िंदगी और मौत के बीच अस्पताल में जूझ रहा है। ये वही घर है। देखिए, मैं आपको उस नज़ारे को दिखा रहा हूं और उस नज़ारे को देखिए और समझिए कि किस तरह से मात्र ये 10 फीट लंबा और 5 या 7 फीट चौड़ा इस मकान में एक परिवार के 8 सदस्य रहते थे और किस तरह से वो इसमें रहा करते होंगे, आप इस तस्वीर को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। इतना छोटा किसी बड़े या धनाढ़ व्यक्ति के घर में शौचालय बने होते हैं, उससे भी कम स्पेस में महादलित परिवार के 8 सदस्य सोया करते थे, जिनमें से 2 सदस्य जब घटना हुई उस समय इस घर से बाहर थे, जिनकी ज़िंदगी बच चुकी है। जितने लोग इसमें सोए हुए थे उनमें से 5 लोगों की मौत हो चुकी है और एक महिला जो बुरी तरह से जख्मी है, वो अभी भी अस्पताल में उस तरह से तड़प रही हैं, जो देखने में इस तरह से लग रहा है कि कोई मानव इस दुख की घड़ी को देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकता है। आप अंदाज़ा लगाइए कि जब आग लगी होगी और जब इसमें सारे सदस्य सोए होंगे, वो उनके द्वारा किस तरह से अपनी जान को बचाने की कोशिश की गई होगी और किस तरह से वो तड़पे होंगे, इस नज़ारे को आप देखकर समझ सकते हैं। मैं बार बार वो दृश्य दिखा रहा हूं और इस दृश्य के माध्यम से यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरह से आज भी महादलित अपनी स्थिति को गुजार रहे हैं या किस तरह से महादलित अभी भी अपनी ज़िंदगी को काट रहे हैं। इस तस्वीर को देखना बहुत ज़रूरी है और उस दावे पर विचार करना ज़रूरी है जो दावे सरकार के द्वारा महादलितों के विकास को लेकर किए जाते हैं। अभी भी कुछ महादलितों के मकान यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं और ये मकान कभी भी आग के हवाले हो सकते हैं। कभी भी इस घर में सोए हुए महादलितों की मौत हो सकती है। लेकिन इस घटना के बाद भी शायद जितने अधिकारी अभी यहाँ पर अंचलाधिकारी, जो प्रखंड विकास पदाधिकारी, थानाध्यक्ष सभी लोग आए हुए हैं, लेकिन इस घर को देखने के बाद भी इस घर की स्थिति को सुधारने की कोशिश उनके द्वारा नहीं की जाएगी। कारण कि सरकार की योजनाओं का लाभ महादलितों को इसलिए नहीं मिल पाता है कि उन्हें महादलितों के पास बिचौलियों को पैसे देने की राशि नहीं होती। बिचौलियों की मांग को ये पूरा नहीं कर सकते हैं और इसीलिए शायद महादलितों के मकान अभी भी इसी रूप में दिखाई पड़ते हैं। हमारे साथ परिवार के एक सदस्य हैं जो कल भी अस्पताल में मौजूद थीं और अभी भी यहाँ इस घटना स्थल पर मौजूद हैं। क्या कहेंगी, कल जो घटना हुई उसके बाद यहाँ पर बहुत से लोग आए, क्या उसका लाभ आप लोगों को मिल रहा है? जितने लोग आए, पवन सिंह आए हुए थे, यहाँ पर मंत्री भी आए हुए थे, क्या लग रहा है उनके आने के बाद कोई स्थिति में बदलाव होगा आप लोगों की? पवन सिंह तो कुछ नहीं के भल का भगे, एको पैसा नहीं खाने कोई देते। पवन सिंह आकर क्या बोले हैं? आके बोला ना कि भाई भाई मिल करके एक निमन से रहा जा, जौन बने बिगड़े कोई तो हम बनाए बिगड़ काहे बिगड़ी आश्वासन देकर गए हैं। हाँ, तो लगता है कि आश्वासन से वो काम कर पाएंगे। आपका जो ये मकान दिखाई पड़ रहा है या ये मकान जो दिखाई पड़ रहा है, उस मकान में कोई बदलाव हो सकेगा आपको लग रहा है? ना नहीं लग सकता है, ना लग सकता। उम्मीद नहीं लग रही है ना? नहीं लगता है। ये लोग आ रहे हैं, इसका लाभ आप लोगों को कुछ मिलने वाला नहीं है, आपको लगता है? नहीं लगता है। अच्छा, कैसे परिवार के 8 सदस्य इस घर में कैसे सो रहे थे? इतना छोटा सा स्पेस है, इतनी छोटी सी जगह है, इसमें कैसे सभी लोग सो रहे थे? गरीब आदमी को सोते ना पावन आदमी, इन लोगों के लिए दूसरा कोई घर नहीं था? नहीं है, घर एगो मड़ई एगो घर रहे, इसी में सारे लोग सोते थे? हाँ, यही में सोते रहे। एगो घर एगो मड़ई बा हमारो। 2 लोग शायद बच गए हैं इस परिवार के सदस्य। वो लोग कहाँ थे जब घटना हुई? तो ये कदे बन जाए एगो पावन सासाराम गुल बजा मन परिवार भी एगो लड़की हमरा घर भी है, वे 2 तो बचल बजे बस। अच्छा, अभी देख रहे हैं कि सारे लोग रोड पर सोए हुए हैं, वहाँ पर रोड पर सोए हुए दिखाई पड़ रहे हैं। गरीब पे कहाँ कोई ध्यान करता हुए? घर नहीं है, सारे लोग रोड, गर्मी का मौसम है लेकिन रोड पर सब घर एगो पड़ला ही बगे, तो हम लड़का फैका बड़ा सा नानी घर रही तो बाहर कोई सोते थे। आप लोगों के विकास को लेकर कोई ध्यान नहीं दे रहा है? ना, कोई नहीं कहते, कहाँ देते, दे तो ऐसे ही रहता ना आदमी। देखिए, ये महादलित परिवार की महिलाएं हैं, यहाँ पर पुरुष सदस्य हैं और सभी लोग रोड पर सोए हुए हैं। इस गर्मी के मौसम में किसी अधिकारी, किसी मंत्री या विधायक के परिवार के किसी सदस्य को इस रोड पर सुला दिया जाए तो शायद उनकी एक तरह से मौत हो जाएगी या उनकी तबीयत बिगड़ जाएगी। लेकिन जितने लोग आ रहे हैं, इस दृश्य को देख रहे हैं और इस दृश्य को देखने के बाद भी उन्हें समझ में नहीं आ रहा होगा कि जो महादलित परिवार है उसकी स्थिति को
किस तरह से बेहतर बनाया जा सके। मैं बार बार वो दृश्य दिखा रहा हूँ। कुछ लोग पहले से आ चुके हैं, कुछ लोग आने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार सांत्वना देने की कोशिश की जा रही है। और मैं एक दृश्य दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पर शौचालय बनाए गए हैं। इस शौचालय का जो आकार है इस घर से बड़ा दिखाई पड़ रहा है। जिस तरह से ये घर इतना छोटा दिखाई पड़ रहा है उससे ज़्यादा बड़ा ये शौचालय बनाया गया है। और शौचालय इसलिए बनाया गया है कि महादलित परिवार के सदस्य जो सरकार का स्वच्छता अभियान है उसको पूरा कर सकें, लेकिन दलितों के रहने के लिए जो मकान उपलब्ध कराने की ज़रूरत होती है या जिस तरह से दलितों के विकास को लेकर कार्य करने की ज़रूरत है, उस तरह के कार्य शायद नहीं किए गए, जिसके बाद से आज यहाँ पर इस तरह के हादसे हुए हैं। और इस हादसे में करीब 5 महादलितों की मौत हो चुकी है। अभी काराकाट विधायक यहाँ पर पहुँचे हुए हैं अरुण जी, और अरुण जी के द्वारा इस घटना की जानकारी लेने की कोशिश की जा रही है, समझने का प्रयास किया जा रहा है कि ये घटना जो हुई है वो क्यों हुई और इस घटना के पीछे का कारण क्या रहा होगा। लेकिन इस घटना के बाद से जिस तरह से यहाँ पर प्रतिनिधियों से लेकर अधिकारियों के आने का सिलसिला जारी है, अगर यह सिलसिला घटना से पहले जारी हुआ होता तो शायद ये घटना नहीं घटती। कारण कि इतने छोटे से मकान में परिवार के 8 सदस्य कैसे सो रहे थे, अगर यह जानने का प्रयास किया गया होता तो शायद ये स्थिति दिखाई नहीं पड़ती और इस स्थिति के कारण जो 5 दलितों की मौत हुई है वो शायद नहीं हुई होती।